नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, बुढ़ापा प्रकृति का नियम है। हर इंसान कभी ना कभी बुढ़ा तो हो जाता है। लेकिन अगर आपके माँ या फिर आपके पिताजी बुढ़े हो गए तो आपका फर्ज है कि उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ साजिश करते हो, आप उनको घर से बाहर निकालना चाहते हो और उसी के चलते आप इतने बेशर्म हो जाते हो कि आप कोर्ट में पहुंच जाते हो और कोर्ट को बोलते हो कि मुझे मेरी जिंदगी को खतरा है और मैं जिंदगी में स्वतंत्रता चाहता हूं। ऐसी आप बातें कोर्ट के सामने रखते हो तो क्या होता है? ये एक केस आई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने। ये केस के चलते पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे हैं। ये केस ऐसी थी कि एक महिला थी। ये महिला के पति गुजर गए थे, लेकिन उनके पति ने गुजरने के पहले 11 नवंबर 2013 को एक विल बनाई थी और वो विल के चलते 50% शेयर प्रॉपर्टी का अपने बेटे के नाम पे किया था और 50% शेयर अपने पत्नी के नाम पे किया था। जो बेटा है वो बेटा साजिश किए जा रहा था, ऐसा हाई कोर्ट को नजर आया। बेटा है वो बेटे ने अपनी मां से पावर ऑफ अटर्नी ली थी पूरे प्रॉपर्टी की, मतलब 100% प्रॉपर्टी की। जो 50% मां के पास प्रॉपर्टी थी उसका भी उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी ले ली थी। मतलब बेटा उनके प्रॉपर्टी के साथ कैसे भी डील कर सकता है। पिताजी थे, उनका मूल उद्देश्य यह था कि बेटा है उसको बिजनेस में हेल्प हो और उनकी पत्नी है उनको हेल्प हो, ताकि अगर वो गुजर गए तो पत्नी को रहने के लिए घर तो चाहिए। इसलिए उन्होंने 50-50% का बंटवारा करके वो गुजर गए थे। लेकिन जो पिटिशनर है, मतलब जो बेटा है, उन्होंने अपने माँ से पावर ऑफ अटर्नी ले ली थी और इस तरीके से ले ली थी कि वो घर का डीलिंग कर सकते हैं। घर को अपने हिसाब से वो बेच सकते हैं या फिर घर के साथ जो डील करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसी के चलते वो ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। मतलब बेटा ऐसा प्लान कर रहा था कि कोर्ट के सामने आए, पावर ऑफ अटर्नी से वो माँ की प्रॉपर्टी जो है वो बेचे और बाद में माँ को घर से बाहर निकाले। जो माँ है वो सीनियर सिटीजन है। तो ये यहाँ पे सामने कोर्ट ने उनका जो इनडायरेक्ट मोटिव था, उद्देश्य था कि अपने माँ को हैरेस करना, ताकि माँ से जो पावर ऑफ अटर्नी मिली है उससे ही साइन करना और उनको घर से बाहर निकालना, उनको हैरेस करना, उनका जो उम्र है वो उम्र का भी लिहाज ना रखना। तो ये सारी बातें कोर्ट ने खोल दी थी, कोर्ट ने इसको ओपन किया था। कोर्ट ने ऐसा बोला था, ये जो लालच जो है पिटिशनर को यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। जब उन्होंने पुलिस के सामने भी बयान दिए थे और साथ ही साथ जब वो पिटिशन लेके आए थे तब हमें नजर आया था कि पिटिशनर जो है उनके मन में लालच है। ये पिटिशन है, ये अनफॉर्चुनेट है। पिटिशन दाखिल किया गया है कि बेटा ही कोर्ट में आके बोल रहा है कि मुझे जिंदगी में जिंदगी की रक्षा करो और मुझे जिंदगी में लिबर्टी के साथ जीने दो, अपने अधिकारों के साथ जीने दो। ऐसा बेटा ही कोर्ट में आके बोल रहा है, जहां पर उन्होंने अपने माँ से ही पावर ऑफ अटर्नी ले ली थी। 50% प्रॉपर्टी जो माँ के नाम पे की थी पिताजी ने वो ली थी, तो भी बेटा ऐसा कोर्ट में आके बोल रहा है। तो कोर्ट ने बेटा को सजा सुनाई है। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप 1 लाख रुपए की फाइन भरो। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये 1 लाख रुपए की फाइन उसकी माँ को दी जाए। माँ को 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए देने को बोला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैसला सामने आ रहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्होंने बेटा का जो मूल उद्देश्य था कि माँ से प्रॉपर्टी लेके माँ को घर से बाहर निकालने का, उसको हाईलाइट किया है और बेटा को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।